मुझे लगा आज बिना भाषण के काम कर लेगा, लेकिन मेरा पीछा छोड़ना नहीं। और ईमानदारी से गीता जी भी करी है यहाँ पे और श्रुति जी आप भी है। जितने लोग बैठे हैं, जो मेरे साथ आए हैं उनको छोड़ दो, बाकी सब लोग। आप में से एक भी कोई भाषण सुनने के लिए आया हो तो आप करा दो। Nobody is here. So why are you bothering me? No, I just wanted you to say one sentence. So it's mesmerizing. और जैसा ये शहर है रामदेव, इसका जो इतिहास है, इसकी जो खूबसूरती है, उसको चार चांद लगाने और उसको पुनर्जीवित करने का जिस संकल्प के साथ में साधना आदरणीय श्रुति पोद्दार जी कर रही है, तो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। उनकी जितनी उसके लिए प्रशंसा की जाए वो ठीक है। और उनकी इस ताकत जो है, ये ताकत मुझे यहाँ पे खींच करके ले गया। इन्होंने मुझे WTM लंदन के समय कहा था और वहीं पे सीढ़ियों पे खड़े खड़े मुझसे प्रॉमिस कराया था कि आपको आना पड़ेगा। अभी बात श्रुति जी ने कही कि हमारी जो भारतीय पुरानी सांस्कृतिक विधाएं थी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डांसेस और ऑल ऑफ द फॉर्मेट्स, वो सब धीरे धीरे जो है वो कहीं डेवलप होता गया। जिस तरह से हमारी ये पुरानी हवेलियाँ जर्जर हो रही है, लगातार गुलामी की मानसिकता के चलते हुए, और आज़ादी के बाद में भी क्योंकि हम दिल और दिमाग से हमारे जो गुलामी के इंप्रेशंस थे उसको निकाल नहीं पाए थे, उसके चलते हमने वो जो कुछ हजारों सालों से हमारी संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, हमारी सभ्यता के मानबिंदुओं को जिस तरह से बचा करके पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हुए हमारे पूर्वजों ने रखा था, मैं मानता हूं कि वो आज जिस अवस्था में पहुंची उसके लिए कोई अगर दोषी है तो आप और मैं, हम सब लोग जो है इस पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग हैं। हमने वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड द बैटल टू द राइट वे टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट स्टिल एकाएक भारत के भाग्य का सूर्योदय हुआ। इन लास्ट 10 years टाइम, the way India has emerged on the global spectrum and the perspective to look towards India has changed globally and dramatically it has changed. We are in an opportune time जब हम भारत की इन सांस्कृतिक विधाओं को पुनर्जीवित होते हुए और करते हुए देखते हैं। देखिए, कोई भी देश या समाज का कोई भी व्यक्ति, यदि किसी गरीब व्यक्ति के, किसी निर्धन व्यक्ति के, असहाय व्यक्ति के, लाचार व्यक्ति के पास में आप जाएं, उसके घर में जाएं, उससे कहीं आपकी भेंट, आपके मन में उसके लिए करुणा का भाव हो सकता है, दया का भाव हो सकता है, कुछ देने का भाव हो सकता है, उसके लिए उसकी असहायता तक आपके मन में कहीं जो है क्रंदन हो सकता है, लेकिन वहां से कुछ लिया जाए ऐसा भाव कभी नहीं होता। भारत क्योंकि असमर्थता की छवि को ओढ़े हुए खड़ा था, इसलिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की, भारत की सांस्कृतिक विधाओं की पहचान पूरे विश्व भर में विलुप्त हो रही है। लेकिन अब जब एक बार फिर भारत की पहचान बदलने लगी है, भारत से निकली हुई सारी विधाओं की स्वीकार्यता उसी गति के साथ तो पूरी दुनिया में वापस स्थापित हो गई। आपने देखा हो, सामान्य आप पीछे घूम करके देखिए, योग भारत से निकल करके आज से लगभग 150 साल पहले मुंगेर से गया, लेकिन योग की महत्ता विश्व भर में स्थापित हुई गिने चुने लोगों तक। लेकिन जब भारत का सामर्थ्य बढ़ा, भारत के प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार कर लिया, और आज जितने लोग डे टू डे लाइफ में हिंदुस्तान में जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग प्रैक्टिस आज दुनिया के दूसरे देशों में कर रहे हैं। संस्कृत दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 94 विश्वविद्यालयों में संस्कृत की अध्ययन हो रहा है। हमारे योग की महत्ता स्थापित हुई, हमारे आयुर्वेद की महत्ता स्थापित हुई है, हमारे कृषि परंपरा की, जैविक कृषि परंपरा की महत्ता वापस स्थापित हो रही है, हमारे पारिवारिक मूल्यों की स्थापना हो वापस पूरे विश्व भर में वापस नए सिरे से पहचान बढ़ रही है। भारत की सांस्कृतिक विधाओं की पहचान भी पूरे नए सिरे से बढ़ रही है। वी आर इन अपॉर्चुन टाइम, जैसा मैंने कहा, when we are able to see or witness the transformation which is happening in our country. And this is our responsibility, everyone's responsibility, to be a stakeholder,
not only to witness it, to be a stakeholder, and to become a champion of increasing the speed of the wheel which has already started spinning of transformation. And this is how we can transform our nation and become the part of transformation. I must appreciate the entire team led by Shruti ji behind this WOW festival for organizing this beautiful festival at this historical, beautiful place. And with this organizing this festival, ये जो रामगढ़ है ये विश्व के पटल पर निश्चित रूप से आने वाला है। और मैं तो इतना कह सकता हूँ भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री होने के नाते कि हम इसके लेवल को राइज करें, तो निश्चित रूप से जो है ये रामगढ़ का भी वापस एक बार फोकस रामगढ़ की तरफ बनेगा, इकोनॉमी भी उसके कारण से चेंज हो। और आज दुनिया जिस तरह से एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ जा रही है, और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ ही नहीं जा रही, अपितु दुनिया जिस तरह से ओवरऑल टूरिज्म लेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही, हमारी आज भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन फॉर्मली इट इज 5.6%, बट अगर इनफॉर्मल टूरिज्म को मैं देखूं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म जो हिंदुस्तान की ताकत है, तो इट गोज मच बियॉन्ड 10%. And the commitment what India has taken and on the pathway India is going on. We are 4 trillion economy as on date. And अभी दावोस में जो हम सब लोग बात कर रहे थे उसके हिसाब से every 6 to 7 years Indian economy is doubling up. So by 2047 when India under the leadership of Prime Minister India have taken a commitment and Indians have pledged themselves कि हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाएंगे. By 2047 our economy is at least going to multiply 4-fold. So it is going to be 32 trillion economy, and the day Indian economy will reach to that point or towards achieving that, आप ये देखिएगा कि भारत की सांस्कृतिक विधाओं की पूछ परख और धमक पूरे विश्व भर में होगी, पूरे विश्व भर में उसकी पहचान होगी, और उस दिन हम गर्व के साथ में कह सकते हैं, कह सकेंगे कि that is how we have transformed our nation. I must congratulate and must thank you, and being the son of this land, Shekhawati, I welcome you all in this festival. Thank you very much. Thank you. मिनिस्टर साहब, एक आपको याद दिला रही हूँ, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लंबी सी चिट्ठी लिखी थी on all the rail routes that have to be connected to रामगढ़, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ आना चाहती है, फिर वो मेक माई ट्रिप पे सर्च करती है दिल्ली रामगढ़ एंड दे डोंट फाइंड इट, बॉम्बे रामगढ़ एंड दे डोंट फाइंड इट. सो मैंने आपको सारे रूट्स लिख के दिए थे, सब कुछ लिख के दिया था, तो मैं तो बहुत आशा कर रही थी कि आप कुछ अनाउंसमेंट आज ज़रूर करेंगे. और मैंने ये भी कहा था आपको, लंदन से कहती आ रही हूँ कि वी डेफिनेटली नीड एन एयरपोर्ट इन शेखावाटी. ये आपने कहा था, लेकिन श्रुति जी क्या है, रेल में बैठने वाले लोगों में से तो इनको मैंने पूछा कौन सी रेल रुकवानी है, इन्होंने कहा मुझे पता नहीं, मैं ढूंढ के बताता. फिर मैंने दीज आर माय कलीग्स, नरेंद्र जी मेरे संसद के साथी हैं, शवन चौधरी जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, ही इज अ बिग एंटरप्रेन्योर, और आप लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, इनके इंस्टीट्यूट का नाम, जिसके घर में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आने वाले बच्चे उन्होंने जरूर सुना होगा. He runs an institute which is known as a factory to make doctors and engineers. CLC, and CLC में इन्होंने अब तक मुझे लगता है कि 40,000 डॉक्टर इंजीनियर बना दिए. तो ये he is a local leader here, represents this assembly. इन्होंने मुझे अभी जब ये मैं रामगढ़ आने का विषय आया तो अपने झुंझुनू से लेकर के रामगढ़ तक मेरी चाबी टाइप की इन्होंने कि तुमको ये ट्रेन चालू करना है. सो डेफिनेटली वर्क ऑन दिस एंड सी. अभी जो मैंने इकोनॉमी के जो बदलाव की बात की, आज की तारीख में भारत में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, there used to be only 75 functional airports, and now this is more than double, 157 airports are working. And simultaneously, number of aircrafts which were in Indian sky, as on date, it is almost 840. And by next 3 years, Indian sky will be added by more than 1,700 new aircrafts. And Prime Minister have envisioned
that why only at the larger cities the airport should be. And Sikar, Chudru and the Shekhawati area very, very much qualified to have an airport here. और जब इकोनॉमी जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपके जैसे लोग जिस दिन ग्राउंडेड आना शुरू करेंगे सरकार को उस दिन बनाना ही पड़ेगा. आप चिंता मत करिए. And I assure you that this festival, Waha festival, will become an igniter of this thought process that यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए. छोटे एयरपोर्ट बने छोटी एयर स्ट्रिप्स जो सीकर की तारपुरा की एयर स्ट्रिप है या जुगनू की एयर स्ट्रिप है उसको कॉमर्शियल एयर स्ट्रिप के रूप में यूज़ करें. छोटे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग आपको जानकारी होगी बोइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट होकर हिंदुस्तान में शुरू हो गया है. So by next 3 years, everything will be changed in this spectrum. I wish and I hope and I assure you, all of you, that this will happen. I assure you, all of you, that this will happen soon. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.